हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रेमपाल सिंह। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी मेडिसिन से अवगत कराने वाला हूं जिसके हमारे एक बुजुर्ग अंकल, मेरे पास 6 महीने से उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। उनको प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की शिकायत थी, यानी प्रोस्टेट की ग्रंथियां बढ़ चुकी थी। यूरिन में बहुत परेशानी होती थी बाथरूम जाने के लिए। बार बार उनको यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ता था, यानी एक बार में उनका ब्लैडर साफ नहीं होता था, तो उनको कई बार बाथरूम के लिए जाना पड़ता था और उनकी आंखों में आंसू तक आ जाते थे। इतना दबाव बना रहता था, फिर भी यूरिन बूंद बूंद करके आता था। पूरी तरह से एक बार ब्लैडर साफ नहीं होता था, फिर उनको दोबारा जाना पड़ता था। फिर बाथरूम क्लियर नहीं होता था, यूरिन क्लियर नहीं होता था, फिर दोबारा जाना पड़ता था। मतलब एक बार में उनको ब्लैडर क्लियर करने के लिए कई कई बार उनको बाथरूम जाना पड़ता था, यानी यूरिन के लिए जाना पड़ता था। पानी या कुछ भी लिक्विड पीने से वे डरने लगे थे। एज अबाउट 73 एज थी उनकी। फ्रेंड्स, हमारे पास वे आए। वे बहुत शारीरिक स्थिति भी उनकी बहुत कमज़ोर थी, यानी बहुत दुबले पतले कमज़ोर थे। उनको डॉक्टर्स ने ऑपरेशन के लिए भी मना किया कि आपका ऑपरेशन नहीं कर सकते, आप सिर्फ केवल दवाई खाएं। एलोपैथिक दवाई वे ले लेते थे तो उनको कुछ समय के लिए आराम मिल जाता था, लेकिन जैसे ही किसी दिन दवाई लेना भूल जाते थे, उनकी स्थिति और ज़्यादा खराब हो जाती थी। यानी उन्हें वही दिक्कत बार बार परेशानी होने लगती थी। अक्सर रात में बुजुर्ग आदमी सर्दी के मौसम में खासकर उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। यदि रात के समय कोई ज़रा सा भी उन्होंने लिक्विड ले लिया, जैसे दूध ले लेते हैं, तो दूध भी अगर उन्होंने आधा कप भी दूध पी लिया तो उनको उसी में 2-3 बार रात को यूरिन पास के लिए जाना पड़ता था। फ्रेंड्स, वे हमारे किसी पेशेंट के कहने से हमारे पास आए। हमने उनका ट्रीटमेंट शुरू किया, क्योंकि वे काफ़ी लंबे समय से इस रोग से पीड़ित थे। हमने उनको एलोपैथिक मेडिसिन एकदम से बंद नहीं की। वे जो प्रोस्टेट की के लिए मेडिसिन लेते थे, यूरिमैक्स डी, बहुत तेज़ मेडिसिन है, उसको वे लेते थे। फ्रेंड्स, हमने दवाई शुरू की, तब हमने उनको सिर्फ ये कहा कि आप तब लेना जब आपको लगे कि परेशानी है, एकदम से आप बंद मत करना। फ्रेंड्स, हमने जैसे ही दवाई शुरू की, इस दवाई को लेने के मात्र से उनको 1 हफ्ते के अंदर इतना लाभ होना शुरू हुआ, उनको इतना आराम महसूस होने लगा कि जो मेडिसिन वे डेली लेते थे, वे तीसरे चौथे दिन मेडिसिन को लेने लगे। फ्रेंड्स, प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ने के साथ जिन रोगियों में पेशाब संबंधी कोई भी दिक्कतें हों, ये अकेली मेडिसिन सभी प्रकार के मूत्र रोगों की एक अकेली महत्वपूर्ण दवाई है। इसमें मूत्र संबंधी लक्षणों की प्रमुखता पाई जाती है तथा मूत्र रोग के साथ ही आंगिक हृदय रोगों में भी तब सफलतापूर्वक ये व्यवहारत होती है, मेडिसिन तब दी जाती है जब निम्नांगों में अत्यधिक शोथ, यानी नीचे के अंगों में बहुत ज़्यादा सूजन बन जाती है, वह मूत्र की मात्रा घट जाती है। यानी यूरिन उनको बहुत कम आता है, लेकिन उस कम यूरिन को भी पास करने के लिए उनको बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है। खासकर ये बीमारी 40 साल की एज के बाद अधिकतर व्यक्तियों में होने लगती है, लेकिन जैसे एक एज के बाद, यानी 60 से अबव होने के बाद यदि ये दिक्कत होने लगती है, तब ऐसे पेशेंट को एक ढलती हुई उम्र के साथ रात को जब बार बार यूरिन पास के लिए जाना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये किडनी के सभी रोगों को भी दूर करती है, किडनी को स्वस्थ बनाती है। इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान किडनी के लिए है। किडनी को बहुत ही अच्छी तरह से ये
क्लियर करती है, यानी उसमें कोई भी विकार यदि होता है उसको बिल्कुल दूर कर देती है। साथ ही मूत्र में बहुत अधिक मात्रा में जब यूरिक एसिड जाने लगता है और फास्फेट जाने लगता है, फास्फेट बढ़ जाने से और यूरिक एसिड बढ़ जाने से भी पेशेंट के जोड़ों में दर्द रहने लगता है, यूरिन में बर्निंग सेशन होने लगता है, बहुत ज़्यादा जलन होने लगती है। उस अवस्था में भी ये बहुत ही अच्छा काम करती है, अर्थात मूत्र में बहुत अधिक फास्फेट और यूरिक एसिड जाने लगे, साथ ही सुजा की भी शिकायत यदि पेशेंट को हो और मूत्राशय में जलन व सूजन होने पर इस दवाई को भुलाया नहीं जा सकता। ये दवाई मूत्र रोध, यानी जिनको मूत्र रुक जाता है, जैसे जैसे ये यूरिन के लिए जाते हैं, इनका यूरिन आते आते एकदम से रुक जाता है, बहुत परेशानी हो जाती है। मूत्रनाश की भी ये बेस्ट मेडिसिन है। मूत्रकृष्टता की शिकायत होती है उसके लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है, तथा किडनी की पथरी के लिए भी ये एक बहुमूल्य दवाई के रूप में जानी जाती है। मूत्राशय व किडनी की सूजन के कारण पूरे पेट में दर्द हो जाता है, अर्थात उदरशूल इसे कहते हैं, या कई बार उपरोक्त सभी बीमारियों के साथ मूत्र में रक्त व रेत के कुछ कण जाने लगते हैं। जैसे जैसे पेशेंट यूरिन पास के लिए जाता है तो उसे ऐसा लगता है कि मेरे यूरिन के साथ कुछ अलग से कुछ किरकिराट, कुछ रेतीलापन आ रहा है, तो पेशेंट को अपना यूरिन प्रोफाइल करा लेना चाहिए, उसके बाद मेडिसिन शुरू करें। जिसके कारण ये जो रेतीले कण आते हैं उनके कारण में पेशेंट के मूत्राशय में सूजन बन जाती है और सुजाग भी बढ़ जाता है। उस अवस्था में बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन ये काम करती है। ये दवाई पुराने मलेरिया के लिए भी बहुत बेस्ट मेडिसिन है। जिनको पुराना मलेरिया की शिकायत हो, इस मेडिसिन का मदर टिंचर, एक एक चम्मच मदर टिंचर गुनगुने पानी में, आधा कप गुनगुने पानी में डालकर यदि आप देते हैं तो ये मलेरिया को समूल नष्ट कर देती है। कितना ही पुराना शरीर में रुका हुआ मलेरिया हो, ठंड बहुत ज़्यादा लगती हो, उसके लिए बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है। साथ ही खून को भी साफ करती है। पेशाब नली, जिसे यूरेथ्रा कहते हैं, उसमें कई बार स्ट्रक्चर बन जाते हैं। जिन स्ट्रक्चर मतलब नली कई जगह से जैसे पिचक जाती है, सिकुड़ जाती है, उसमें ये बहुत अच्छा कार्य करती है मेडिसिन। या मूत्र नली में कुछ रुकावट बन जाती है, मूत्र नली में कई बार अबूर्द बन जाते हैं, उसके लिए भी बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन है। स्ट्रक्चर को बिल्कुल ख़त्म कर देती है ये मेडिसिन। इससे मूत्र त्याग करते समय इतनी परेशानी होती है, यूरेथ्रा स्ट्रक्चर जिनको हो जाता है उनके लिए मूत्र त्याग करते समय इतनी परेशानी होती है कि मरीज़ की आंखों में आंसू तक आ जाते हैं, आंखों में पानी आ जाता है। कई बार मरीज़ हमारे पास जो आते हैं बताते हैं कि सर ऐसे मन करता है कि इससे बढ़िया तो, इस बीमारी से बढ़िया तो मौत भली। ऐसे पेशेंट बेचारे मायूस हो जाते हैं, उनके लिए ये एक नवजीवन देने वाली मेडिसिन है प्रोस्टेट की शिकायत होने के ऊपर। जिससे मूत्र त्याग करते समय इतनी परेशानी बनती है कि मरीज़ की जैसे जैसे स्थिति बिगड़ती रहती है, पेशाब, रात को पानी पीने से भी डरने लगता है पेशेंट, दिन में भी और रात में भी उनको कुछ भी लिक्विड पीने से बहुत ज़्यादा डरने लगता है। ज़रा सा भी यदि कुछ खा पी लेता है तो उनको तुरंत प्रेशर होते हैं, पेशाब करने के लिए भागना पड़ता है, परंतु नतीजा थोड़ा सा बूंद बूंद करके यूरिन आता है और साथ ही रोगी परेशान हालत में, यूरिन फिर आना बंद हो जाता है तो परेशान हालत में व्यक्ति आकर बैठ जाता है। जैसे ही आके बैठेगा तुरंत फिर उसको प्रेशर बनेगा, क्योंकि उसका एक बार में ब्लैडर खाली नहीं हुआ तो उसको इस स्थिति में बार बार अनेकों बार जाना पड़ता है, तब जाकर उसका ब्लैडर पेशेंट का खाली हो पाता है। यानी पेशाब में रुकावट होने की वजह से उसका ब्लैडर एक बार में क्लियर नहीं हो पाता, उसके लिए बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है। इस मेडिसिन को कि होम्योपैथिक में प्रोस्टेट के लिए बहुत ही बेस्ट मेडिसिन मानी जाती है। प्रोस्टेट के लिए
इसे रामबाण भी कहा जाए तो कोई औचित्य नहीं है। पेशेंट की स्थिति इसको लेने से दिन प्रतिदिन ठीक हो जाती। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि एक अंकल हमारे पास आए थे, उनका करीब हमारे यहाँ 6 महीने हो चुका था ट्रीटमेंट के लिए। पिछले लास्ट अक्टूबर महीने में हमने उनकी मेडिसिन एक टाइम कर दी, दिन में 3-4 बार हम देते थे। उनकी एलोपैथिक मेडिसिन हमने 1 हफ्ते के अंदर ही आहिस्ता आहिस्ता करके बंद होनी शुरू हो गई थी। यानी 1 महीना होते होते उनकी एलोपैथिक मेडिसिन जो वे परमानेंट लेते थे, हमने उनको बिल्कुल बंद करने के लिए बोल दिया था। आज वे बिल्कुल स्वस्थ हैं, उनको किसी भी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ हमने उनके लिए इस मेडिसिन को एक टाइम लेने के लिए इसलिए कहा है कि जो थोड़ी बहुत कसर हो तो वो भी उनकी दूर हो जाए। यानी यूरिन ब्लैडर, यूरेथ्रा स्ट्रक्चर, किसी भी किस्म की कोई भी दिक्कत हो, इस मेडिसिन का नाम है स्टिग्माटा। बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है स्टिग्माटा। ये आप मदर टिंचर फॉर्म में 15 से 20 बूंद दवाई 1/4 कप पानी में आप डालकर दिन में 3 से 4 बार यदि लेते हैं तो आपकी सभी बीमारी को, यूरिन संबंधी सभी दिक्कतों को हमेशा हमेशा के लिए ठीक करने का कार्य करती है। बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है स्टिग्माटा। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, शेयर ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये हमारे बुज़ुर्गों के लिए एक रामबाण औषधि जिसे कहते हैं वो है। हमारे खासकर जैसे जैसे हमारे बुज़ुर्ग एक उम्र ढलने लगती है, उनके लिए ये एक बहुत ही पावरफुल मेडिसिन है। थैंक यू फ्रेंड्स। बी हैप्पी एंड बी हेल्दी।